नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्टकट एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका RSM SSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, शायद ऐसा हमारे महान नेताओं के कारण हुआ जिन्होंने हमारा ध्यान दूसरी दिशा में मोड़ दिया। विराम। यह शायद भारत की आत्मा थी जिसने हमें संभाला और हमारा मार्गदर्शन किया। विराम। इस तरह भारत में संघर्ष के अनुभव ने लाखों लोगों को प्रभावित किया, हमें मजबूत बनाया और स्वतंत्रता दिलाई। दुनिया पर इसकी गहरी छाप पड़ी। विराम। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार पाकर बिना मेहनत किए हम हमेशा बनाए रखें। विराम। स्वतंत्रता तो लगभग हर पीढ़ी में प्राप्त करनी होती है। यदि लोग कमजोर हो जाएं और इसकी रक्षा करने में समर्थ न हो तो वह उनके हाथ से निकल जाती है। इसलिए यह शायद अच्छा ही हुआ कि वर्तमान पीढ़ी में हमारी स्वतंत्रता पर एक और आक्रमण हुआ। इससे हम अपने को परिस्थितियों के अनुसार ढालेंगे और जो गलतियां की होगी उनसे बचेंगे। विराम। नरमी बरतने की गलती, उन सिद्धांतों को भूलने की गलती जिनके अनुसार हम चलते हैं और जिन्हें गांधी जी और गुरुदेव ने प्राय दोहराया है। इस संस्था में यह विशेष रूप से आवश्यक है कि आप उन सिद्धांतों को याद रखें। बहुत आवश्यक है कि संकट की इस घड़ी में हम देश की भरसक सेवा करें और हमारा ध्यान सेवा के सही ढंग की ओर हो। पैरा। दुर्भाग्य से आज के संसार में मनुष्य पर और किसी भावना की अपेक्षा डर और नफरत का प्रभाव अधिक होता है। अपने स्वाधीनता संघर्ष में हमने कुछ अंश तक डर और नफरत पर विजय पाई। यह अच्छा लक्षण था। विराम। क्या अब भी हम वैसा ही कर सकते हैं या हम डर और नफरत तथा उसके अनगिनत खराब प्रभावों के शिकार हो जाएंगे? विराम। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालयों का विशेष कर्तव्य हो जाता है। विराम। विश्वविद्यालयों में शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर जीवन के मूल और मार्गदर्शन सिद्धांतों के बारे में सोचते हैं और प्राचीन प्रज्ञा तथा आधुनिक अनुभव के आधार पर विचार विमर्श करते हैं। विश्व भारती में तो यह बात विशेष तौर पर है क्योंकि यहाँ न केवल प्राचीन प्रज्ञा बल्कि गुरुदेव की भी प्रज्ञा की प्रचुरना है। विराम। विश्व भारती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय माना जाता है। यह राष्ट्रीयता का सही ढंग से सम्मान करता है, लेकिन यह बाकी संसार को भूलकर राष्ट्रीयता के बढ़े चढ़े रूप में स्वयं को खो नहीं देता। पैरा। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की विदेश नीति तैयार करते समय उसका निर्धारण करने वाले सिद्धांत होते हैं, उसके दीर्घावधि लक्ष्य, इसके साथ ही लचीलापन और पूर्वानुमान भी सफल विदेशी नीति के आवश्यक तत्व हैं। विराम। इस विस्तृत परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति का दिशा निर्देशन विश्व शांति के प्रति उसकी वचनबद्धता से हुआ है। भारत ने
1947 में स्वतंत्र होने के बाद से ही गुट निरपेक्षता का मार्ग चुना। पिछले 56 वर्षों के दौरान विश्व शांति में भारत के योगदान का मूल्यांकन करते समय मैंने उन प्रमुख स्तंभों पर विशेष ध्यान दिया है जिन पर विदेश नीति का वह विशाल भवन खड़ा है जो भारतीय जनता की निगाह से खरा उतरा है। विराम। भारत की घरेलू नीति के बारे में राजनीतिक हस्तियों के बीच जबरदस्त बहस चलती रही है, लेकिन विदेश नीति को आम सहमति के सिद्धांत के आधार पर संपूर्ण जनता का समर्थन प्राप्त रहा है। विराम। यदि महत्व की दृष्टि से विचार करें तो परमाणु शस्त्रों से मुक्त विश्व और सभी परमाणु हथियारों की संपत्ति की भारतीय नीति, जिसका उद्देश्य निश्चित समय सीमा के भीतर व्यापक निरस्त्रीकरण प्राप्त करना है, संपूर्ण विश्व में सराही गई है। पैरा। यह दुनिया जिसमें हम रहते हैं असमानताओं से भरी है। इस दुनिया में राजनीतिक औचित्य को नैतिकता के ऊपर स्थान दिया जाता है। 15वीं शताब्दी में जन्मा इटली का राजनेता और राजनीतिक दार्शनिक भौतिक रूप से 1527 में अवश्य मर चुका था, लेकिन सिद्धांत आज भी जीवित हैं। विदेश संबंधों के बारे में उसके शासनकाल के सिद्धांत आज भी अनेक देशों के मार्गदर्शक हैं। हाल में भारत ने जिनेवा और न्यूयॉर्क में जो सैद्धांतिक लड़ाई लड़ी वह व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के बारे में थी। विराम। भारत ने यह लड़ाई लगभग अकेले लड़ी। एक और भारत था और दूसरी ओर लगभग सारी दुनिया भारत के साथ केवल 2-4 समान विचारों वाले देश थे। संयुक्त राष्ट्र और जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन दोनों में परमाणु हथियार वाले देशों ने किस तरह भारत का प्रतिरोध किया, यह उसका एक उदाहरण है। जब यह स्पष्ट हो गया कि भारत किसी भी परिस्थिति में व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के मसौदे पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, तो अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले शेष प्रतिनिधि सांस रोककर भारत के तर्क सुनते रहे। विराम। अंतिम समय तक भारत अपनी इस नीति पर दृढ़ रहा कि पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में कोई बीच का रास्ता नहीं है। पैरा। अध्यक्ष महोदय, भारत के आलोचकों ने उस पर गैर लचीला रवैया अपनाने का आरोप लगाया और नई दिल्ली के विरुद्ध मुख्य आरोप यह लगाया कि निश्चित समय सीमा के भीतर पूर्ण निरस्त्रीकरण की उसकी मांग यथार्थ पर आधारित नहीं है। इसके बदले में विशेषज्ञों का कहना था कि 10 वर्षों की समय सीमा यथार्थवादी है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से आज विश्व में परमाणु हथियारों की संख्या आधी हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि पूर्व सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने परमाणु हथियारों की पूर्ण समाप्ति के बारे में जो आह्वान किया था उसमें भी 10 से 12 वर्षों की समय सीमा रखी गई थी। 90 के दशक में शुरू में 57,000 परमाणु शस्त्र थे। विराम। इसका अर्थ है कि परमाणु शक्तियों के पास अब भी 28,000 परमाणु शस्त्र हैं। परमाणु शस्त्रों वाले देश उन्हें समाप्त करने की नीति का तो समर्थन करते हैं, लेकिन उनमें से
किसी ने अभी तक इस दिशा में पहला कदम नहीं उठाया है और न ही परमाणु शस्त्र समाप्त करने का पक्का वचन दिया है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से चीन एकमात्र परमाणु शक्ति वाला एशियाई देश है। विराम। भारत और सीबीटीबी व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि का विश्लेषण करते हुए रक्षा अध्ययन और अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने संस्थान के सितंबर 1996 के अंक में लिखा है कि भारत चीन संबंधों के सामरिक परिदृश्य के बारे में कई अनिश्चितताएं हैं। पैरा। दुनिया यह जानती है कि परमाणु शस्त्रों के प्रसार के बारे में भारत की चिंता चीन के पास परमाणु हथियारों का भंडार होने के बारे में है। चीन का एकमात्र उद्देश्य परमाणु शक्ति बनना था। यह इस बात से स्पष्ट है कि चीन ने 80 के दशक के अंत तक परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की नीति की उपेक्षा की। विराम। चीन द्वारा 1964 में पहला सफल परमाणु परीक्षण किया और शीघ्र ही उसने परमाणु मंच पर प्रवेश किया और वहीं रुक गया। विराम। इसके अलावा पाकिस्तान गुप्त रूप से अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा है और चीन उसे तकनीकी सहायता दे रहा है। विराम। चीन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से मांग की है कि भारत को व्यापक परमाणु शस्त्र निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने चाहिए। इससे यह परिणाम निकलना अपरिहार्य है कि देश यह चाहते हैं कि भारत व्यापक परमाणु शस्त्र निषेध संधि का अनुमोदन करे। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। वीडियो को जल्द लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।